एनीवे हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ये जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसके ही उसकी पूरी छाया है इसके ऊपर। आप देखिए हमारे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण आकृति दी गई है अशोक स्तंभ की सिंह आकृति। हमारे देश के, भारत के, हमारे राष्ट्र के जो राजकीय चिन्ह है उनमें भी ये सिंह आकृति अशोक स्तंभ की हमने ली है। अब ये चर्चा का विषय भी हुआ था, जो दिल्ली में एक वो बनाया गया है सेंट्रल स्टाफ प्रोजेक्ट, जिसमें संसद भवन नया बन रहा है। देखिए ये जो हमारा अशोक स्तंभ में सिंह आकृति है, ये अशोक स्तंभ वस्तुतः सारनाथ में स्थापित जो हमारा स्तंभ है अशोक के द्वारा स्थापित है लगभग 2300 साल पहले, क्योंकि 2300 साल पहले का काल मौर्य सम्राट अशोक का माना जाता है। 279 to 235 BC ईसा पूर्व का समय। हिस्ट्री में बताऊंगा मैं BC और AD का क्या रिलेशन है, क्या संदर्भ है। तो वो सिंह आकृति भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में है, वही सिंह आकृति हमने जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह बनाया उसमें भी लिए। और इसमें एक देखिए आप ये वृत्त के भीतर जो है हमने ये सब लिए गेहूं और धान, दो मुख्य फसल है मध्य प्रदेश की, वो गेहूं और धान की बालियां हैं। इसके आसपास ये 24 स्तूप है, शांति प्रगति ये सब के जो है ये हमारे 24 स्तूप है। ये स्तूप बौद्ध धर्म का मुख्य प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है और शांति का प्रतीक। और ये यहाँ पर गेहूं और धान की बालियां जो है प्रमुख उसके लिए हमने ली है। यहाँ पर आप देखिए वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन लिखा है कि मध्य प्रदेश शासन का प्रतीक चिन्ह है, इसलिए मध्य प्रदेश शासन। छत्तीसगढ़ का होगा तो छत्तीसगढ़ शासन लिखा जाएगा, तो मध्य प्रदेश शासन का है इसलिए हमको यहाँ लिखना बताना पड़ेगा, तो मध्य प्रदेश शासन ही आएगा। और इसका बहुत महत्व है, गजट में महत्व है, हमारे यहाँ जो ऑफिशियल लेटर्स इशू होते हैं उनमें भी इस प्रतीक चिन्ह का बहुत महत्व है, वहाँ पे इसको कोट किया जाता है और इससे उसकी ऑथेंटिसिटी, ऑफिशियल ऑथेंटिसिटी जो है वो क्रिएट होती है। अब आप देखिए सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो मुंडक उपनिषद में आया है, मुंडक उपनिषद का ये शब्द जो है मध्य देश के भी उसमें है और हमारे इसमें भी आप ध्यान रखिएगा। जो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन से चिन्ह जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में भी, राष्ट्र के राजकीय चिन्ह में भी और मध्य प्रदेश के चिन्ह कौन से कॉमन है, तो आपको दोनों का इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी करना चाहिए जो मैं आपको बतला रहा हूँ। ये देखिए, और राज्य वृक्ष बरगद को भी दर्शाया गया है, जो राजकीय वृक्ष है उसको हमने यहाँ पर लिया है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए मध्य प्रदेश का गान, मध्य प्रदेश गान हमने अभी अपनाया है 2011 में, इसके पहले मध्य प्रदेश का अपना कोई राष्ट्रीय गान हमने घोषित नहीं किया था। प्रमाण मध्य प्रदेश की उनकी किताब है महेश श्रीवास्तव जी की, और ये जो उन्होंने गान लिखा बहुत ही खूबसूरत, सबका साथी सबका साथी शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश। अब इसमें आपको जो याद रखना है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी नदियां आई है, तो आप देखिए इसमें नर्मदा आई है, क्षिप्रा आई है, देख रहे हैं आप, नर्मदा क्षिप्रा दोनों का नाम है। तो यहाँ पे नदियां आप ढूंढिए कौन कौन सी नदियां हैं। दूसरा आप देखिए यहाँ पे पर्वत कौन से आए हैं, जैसे हमारा जो राष्ट्रगान है, हमारा राष्ट्रगान उसमें कौन कौन से पर्वत आए हैं, है ना, तो वो आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे यहाँ विंध्याचल, सतपुड़ा, ये जो है हमारे यहाँ पर जो बोलना चाहिए पर्वतमाला है, वो कौन कौन सी पर्वतमाला है उनका उल्लेख है। आप इसको कीजिए कौन कौन से स्थान आपको यहाँ पर कौन कौन से, देखिए ये विंध्याचल है, पर्वत यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है, आपको नर्मदा नदी दिखाई देगी, यहाँ पे क्षिप्रा नदी दिखाई देगी, ठीक है। अब देखिए आप ये चंबल नदी, चंबल की कलकल से गुंजित कथा, तान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की, भगवान राम का नाम आया है। चित्रकूट एक पवित्र नदी हमारी मंदाकिनी के तट पर है, तो ये चित्रकूट का है। एक हमने भीमबेट का आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है, अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश, कितना शानदार लिखा है, ठीक है। अब क्षिप्रा में अमृतगढ़ छिलका, कृष्ण को ज्ञान यहाँ, तो राम कृष्ण। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ, तीन देवताओं के नाम राम कृष्ण महाकाल। तो ये आपको इस तरह से इसमें देखना चाहिए कि क्या क्या चीजें आई है। क्या इसमें हृदय देश का है, ये हृदय प्रदेश इसको संज्ञा दी गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको हृदय प्रदेश कहा था।
उन्होंने इसका नाम मध्य प्रदेश सुझाया था, ऐसा माना जाता है। खैर, ये आप देखिए इसी तरह से स्टडी की जाना चाहिए। कौन कौन से पवित्र स्थान आए हैं यहाँ पे, अमरकंटक, चित्रकूट, है ना, ये सब आपको यहाँ पर स्टडी करते समय ऐसे आप स्टडी कीजिए। फिर आप नीचे समरी बना लीजिए। यहाँ मध्य प्रदेश गान में क्या क्या आया है, तो आपको यह लिखना चाहिए कि पर्वतमाला है, पर्वत लिख लीजिए यहाँ पे, विंध्याचल आया है, कौन कौन से आया है, इस नदियां ब्रैकेट में लिख दीजिए, जितनी नदियां आई हैं, 4 आई है तो 4 नदियां लिख दी अपन, ठीक है। फिर उनके नाम लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। भगवान के नाम, देवतागण, है ना, तो आपको ये 3 देवता है, राम, कृष्ण, महाकाल, क्या शिव भगवान। महाकाल लोक अभी चर्चा में है, सबसे ज्यादा पर्यटन हमारे यहाँ पे खजुराहो होता रहा है। लेकिन मैं अभी जब लिख रहा था इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे, मध्य प्रदेश नई मैंने किताब लॉन्च की, तो मैं देख रहा था कि इसमें सबसे ज्यादा रिलीजियस पर्यटक और सबसे ज्यादा पर्यटक दोनों ही उज्जैन में आए। सांची है, उज्जैन है, खजुराहो जो सामान्य हमारे यहाँ पे पर्यटन है वो खजुराहो में होता रहा, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा सामान्य पर्यटन इंदौर का हुआ है। उज्जैन के लोग उज्जैन देखने आए, राजवाड़ा भी देखने आए। तो इंदौर जो है वो सामान्य पर्यटन के हिसाब से इंदौर और रिलीजियस पर्यटन के हिसाब से उज्जैन, ठीक है, धार्मिक पर्यटन के हिसाब से। ये आप मैंने किताब में लिखा है, आप उसको देखिए। तो आपको इस तरह से मध्य प्रदेश गान, उसका अध्ययन, मध्य प्रदेश गान ही नहीं, किसी भी चीज का अध्ययन करना है तो यही आपका निरक्षील दृष्टिकोण होना चाहिए कि क्या क्या चीजें वहां से निकाली जाए, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। आप खुद अगर पेपर सेटर है तो क्या क्या पूछेंगे यहाँ से, क्या क्या पूछ सकते हैं, ये अप्रोच आप रखेंगे तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, मजा भी आएगा और आपको कमांड भी होगा। अब ये देखिए महाशिर मछली के बारे में, 2011 में इसको महाशिर को प्रोटेक्शन की जरूरत थी, तो हमने इसको संरक्षण प्रदान किया है स्टेट फिश का दर्जा देकर। ये देखिए 2012 में IUCN ने इसको क्या किया था, एक्सटिंक्ट प्रजाति घोषित कर दिया था, विलुप्त प्रजाति। जैसे हमारे यहाँ में कौन कौन से जीवों का, पक्षियों का संरक्षण हो रहा है पूछा जा सकता है। घड़ियाल का हो रहा है, दूधराज का हो रहा है, सोन चिड़िया का हो रहा है। सोन चिड़िया अभी पूछा जा सकता है, सोन चिड़िया को एक भी पिछले 5-6 साल में निरंतर एक बार भी हमको सोन चिड़िया के बारे में जानकारी नहीं मिली। घाटी गांव, करेरा आदि में उसका संरक्षण, इसलिए घाटी गांव को बाहर करने की कोशिश, अब ये कोशिश क्या मतलब एक निर्णय पेंडिंग है, अभी सरकार के पास गया है प्रस्ताव कि अब घाटी गांव को सोन चिड़िया के संरक्षण के रूप में जो नोटिफाई किया गया था उसको डिनोटिफाई कर दिया जाए। ये भी मैंने अपनी किताब में लिखा है, आप उसको देखिए। तो ये देखिए राज्य दिवस मध्य पर्व, मध्य पर्व मध्य प्रदेश पर्व है। मध्य पर्व का मतलब ये है कि बीच का पर्व है, मध्य प्रदेश का पर्व है। क्यों? 1 नवंबर को हमारा मध्य प्रदेश, आवर स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1956, तब से हम इसको मध्य पर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है हमारे यहाँ पर, जैसे कई जगह पे झारखंड में हिंदी और उर्दू भी है दूसरी लैंग्वेज, है ना। ऐसे हमारे यहाँ पे क्या है कि ऑफिशियल लैंग्वेज इज ओनली हिंदी। मध्य प्रदेश गान मैंने आपको बता ही दिया है। अब मध्य प्रदेश में यूनेस्को की विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन MP, ये इंपॉर्टेंट साइट्स मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। आगे पर्यटन में भी हम इसको लिख सकते हैं, चर्चा इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी जो है 2021 में आप देखिए भेड़ाघाट, लमेटा घाट जो जबलपुर में, ठीक है, जहाँ पे धुआंधार प्रपात बनाती है मां नर्मदा, ठीक है। तो भेड़ाघाट, लमेटा घाट, इसको यूनेस्को ने लिया है। मांडू ऑलरेडी जो है 1998 से ही परीक्षण सूची में चल रहा है, ये दोनों लेटेस्ट परीक्षण सूची में है। ये तीनों के तीनों जो है ये टेंटेटिव लिस्ट में है। हमारी टेंटेटिव लिस्ट जो है पहले परीक्षण सूची में रखा जाता है, देयर आफ्टर जो मेन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची लिस्ट होती है उसमें इनको एलिवेट करके ले जाया जाता है। तो अभी दे आर अंडर ऑब्जर्वेशन टेंटेटिव लिस्ट में। आफ्टर डेट जब पूरी उनकी जो भी उनकी मूल आवश्यकताएं होती है
मेन पैरामीटर्स होते हैं. When they will fulfill all these parameters, then they will elevated under that list वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिसमें अभी वर्तमान में हमारे यहाँ सबसे पहली खजुराहो थी, देन सांची और देन भीमबेटका. ये 3 हमारे यहाँ की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है. जो पूछा जाए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कितनी है, तो 3 है. परीक्षण सूची में किनको शामिल किया गया है, तो इनको शामिल किया गया है. कुल मिलाकर हमारे यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए अंडर कंसिडरेशन कितने हैं, तो 3 है. ऑलरेडी 3 आ चुके हैं, 3 अंडर कंसिडरेशन है. ठीक है, विद देयर यू कैन से illustration are mentioned in the tentative list.